हेलो एंड टॉक मीडिया चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो पेश खिदमत है आपके लिए रॉयल एनफील्ड BS6 बुलेट ES350 रीगल रेड कलर। तो फ्रंट से आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए। क्रोम एक्सेंट में जो आपका राउंड शेप हेडलाइट है उसके साथ ब्लैक एक्सेंट्स में आपको अभी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर बाइक में। और उसके साथ रिम का जो कलर दिया हुआ है वो सेम अभी पहले की तरह नहीं रहा, वो ब्लैक एक्सेंट में दिया गया है। तो इस वजह से स्टील कलर के जो स्पोक्स है वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं और BS6 इम्प्लीमेंटेशन के कारण आपको इसमें रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो सामने की तरफ आपको लेके चलते हैं जिसमें आपको ब्लैक कलर का फ्रंट फेंडर और उसके साथ साथ फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन इजीली मिल जाता है। और बात करें सस्पेंशन की तो आपको फ्रंट व्हील में टेलीस्कोपिक स्टैंडर्ड सस्पेंशन के साथ ही आती है ये बाइक। और इसमें फ्यूल टैंकी की जो कैपेसिटी है वो 13 लीटर्स की दी गई है। और इसमें आपको हील एंड टो शिफ्टर मिल जाता है, मगर इसमें सबसे बढ़िया जो चेंजेस कॉस्मेटिक में दिखने के लिए लगता है वो है इसका इंजन जो अभी फुल्ली ब्लैक कलर में दिखाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका टूल किट बॉक्स और बैटरी बॉक्स, मगर उसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ RLP, दैट इज़ रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें आपको सेंसर प्लेट और उसके साथ साथ वायर्स भी दिखते हैं। रियर बात कर ले रियर शॉक एब्जॉर्बर की, जो एक गैस टच टाइप का है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स है। और टेल सेक्शन की बात कर ले तो चॉप रियर फेंडर्स के साथ आपको इसमें मिल जाती है बल्ब टाइप टेल लाइट और वही सेम टाइप के इंडिकेटर्स। और ये जो रियर का जो आपका एग्जॉस्ट पाइप के टाइप पे जो आपका हीट प्लेट दिया हुआ है वो पहले से अभी बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया गया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और राइट साइड पे आपको वही सेम ब्लैक लुक आपको मिल जाता है, सिंगल पीस सीट विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, ब्लैक इंजन। मगर सबसे बढ़िया चेंज जो यहाँ पे किया गया है इस इंजन में, जो कि अभी BS6 कंप्लाइंट होने की वजह से इसमें वो सेम कैटलिटिक कन्वर्टर आता है विद O2 सेंसर और ये रही EFI 350 की बैजिंग। दैट मीन्स दिस बाइक कम्स इक्विप्ड विद अ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम करेंटली which is very good and makes this particular bike very refined, because this fuel injection system is come from or derived from Bosch, which is a very well known and very popular brand in this particular industry। और फ्रंट के टाइप जगह पे हेडलाइट के ऊपर में आपको वो टाइगर आई जो सिग्नेचर स्टाइल में जो आपको पायलट लैंप्स मिलते हैं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक्स में, वो सेम लुक आपको अभी तक दिया गया है। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ओडोमीटर दिया हुआ है। टॉप स्पीड जो यहाँ पे स्पीडोमीटर पे दी गई है वो है 160, न्यूट्रल की लाइट दी हुई है। बात कर लेते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जिसमें आपको सिर्फ ABS की लाइट, इंजन चेक लाइट और आपको लो फ्यूल इंडिकेटर दिखाएगा, मगर इसमें से रिजर्व पे आने पर ही आप अपना फ्यूल लेवल लो है वो समझ पाएंगे। करेंटली जितना फ्यूल है वो आप नहीं देख पाएंगे। दैट्स अ वेरी सैड थिंग। हाउएवर दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड। तो बात कर लेते हैं स्विच गियर की, तो इसमें आपको हाई बीम लो बीम लेफ्ट साइड पे, उसके साथ साथ आपको पास का स्विच, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच मिल जाता है। और BS6 होने की वजह से सिर्फ आपको जो मिलता है वो है इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन, मगर कोई भी आपको हेडलाइट का फंक्शन तो आता नहीं है बिकॉज इट्स एन ऑटो हेडलाइट ऑन। तो बात कर लेते हैं एग्जॉस्ट की, तो एक बार एग्जॉस्ट का साउंड सुन लेते हैं। चलिए एक बार एग्जॉस्ट साउंड जो है वो एक बार चेकआउट करते हैं। So finally, it's time to ride this beautiful machine। So रॉयल एनफील्ड है, कैसे स्टार्ट करेंगे? सेल्फ ना, चलिए इमोशन को ताज़ा करते हैं और किक से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट राइडिंग। सो फर्स्ट टाइम आज हम रॉयल एनफील्ड की BS6 बुलेट 350 को चला रहे हैं। और जैसे आप इस बाइक पे बैठेंगे और इसको चलाना शुरू करेंगे तो शायद आपके मुंह से एक ही आवाज़ निकलेगी, वाओ, जस्ट वाओ, व्हाट अ कंफर्ट। ये बात आपके दिमाग में ज़रूर आएगी जब भी आप इस बाइक को चलाएंगे, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की हर बाइक बनी ही ऐसी होती है कि कंफर्ट के लिए ये बाइक्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है।
तो बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस बाइक में आती है एक 346 सीसी की सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि आपको 19.1 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है 5250 आरपीएम पे। और इसके अलावा 28 न्यूटन मीटर्स का इसका टॉर्क है, जो कि 4000 आरपीएम पे प्रोड्यूस होता है। फ्रंट में आपको 19 इंच और रियर में भी 19 इंच व्हील्स ही आते हैं। ब्रेकिंग ड्यूटीज़ की बात कर ले तो आपको फ्रंट में 280 की डिस्क ब्रेक मिल जाती है विथ एबीएस एंड विथ ट्विन पिस्टन कैलिपर्स। और रियर में आपको सिर्फ एक आरएलपी फंक्शन के साथ 130 की ड्रम ब्रेक के साथ मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो 135 की ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक के साथ आती है, मगर ये 135 का ग्राउंड क्लियरेंस सुनने में ज़रूर कम लग रहा होगा, बट बिलीव मी, इस बाइक की राइडिंग एक्सपीरियंस में अगर आप दोनों राइडर्स को भी, और वो भी हेवी वेट राइडर्स को भी बिठा लोगे, फिर भी बड़े से बड़ी स्पीड ब्रेकर्स जो हमारी कंट्रीज़ में अभी है, या फिर पॉट होल्स किसी के भी ऊपर से आप ले लो, एक भी बार इस गाड़ी की जो अंडर बॉडी है वो नीचे से टच नहीं होती है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, इतनी बड़ी व्हील बेस होने के बावजूद भी। सो kudos to Royal Enfield for designing such a beautiful bike like this and keeping the charm of retro motorcycles alive in this particular DNA also. Seriously, hats off. मगर इस बाइक की अगर सस्पेंशन ड्यूटी की बात करें, तो आप जो कि देख पा रहे हो कि मैं अभी थोड़े बहुत ऐसे रास्तों के ऊपर से चला रहा हूँ जिसमें आपको जैसे हाइड्रेन के कलवर्ट्स हो, या फिर पॉट होल्स हो, या फिर आप बात कर ले स्पीड ब्रेकर्स की हो, तो आप देखेंगे कि मैं अभी कुछ ख़राब रास्तों पर से भी चलाने वाला हूँ, जिस वजह से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि इसका सस्पेंशन ना ही बहुत सॉफ्टर साइड पे है, ना ही बहुत हार्डर साइड पे, मगर कंफर्ट को इस बाइक का सस्पेंशन जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है, जस्ट बिकॉज इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग और सीट जिस तरीके से रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड किया है, उस वजह से कंफर्ट में किसी भी तरह का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो फील नहीं होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सस्पेंशन एक प्रॉपर ट्यूनिंग होने के वजह से इस बाइक का जो स्टेबिलिटी है, इतने थिनर टायर होने के बावजूद भी इस बाइक में स्टेबिलिटी की कमी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो आफ्टर ऑल चलाने के बाद बात करते हैं मेन फैक्टर्स जो रॉयल एनफील्ड बाय नहीं करना चाहते या फिर परचेज़ नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए एक फैक्टर ज़रूर काम करता है, दैट इज़ वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन की बात करें, हाँ वाइब्रेशन स्टिल है और अनॉइंग करने वाले वाइब्रेशन ज़रूर है, मगर पहले आपका रॉयल एनफील्ड अगर आप चलाते थे तो 0 to 40 किलोमीटर्स के बीच में आपको एक टाइप का वाइब्रेशन मिलता था, फिर 40 to 80 में आपको गाड़ी थोड़ी स्मूथ चलती थी, उसके बाद फिर से 80 के बाद से वाइब्रेशन बहुत अनोइंग टाइप के वाइब्रेशन आना चालू होते थे। मगर अभी जो टॉर्क स्प्रेड इस गाड़ी का हुआ है, जिसमें आपको अभी बहुत लो आरपीएम में ये गाड़ी आपको बहुत अच्छी पिकअप तो दे ही देती है। इसके अलावा और सबसे बढ़िया बात जो है, वाइब्रेशंस जो है BS4 मॉडल्स के मुकाबले, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों के रॉयल एनफील्ड्स भी चलाए हैं ऑलरेडी, तो जो सस्पेंशन की कंफर्ट है और जो आपका इंजन का वाइब्रेशन है, तो ये दोनों मिल के आपको एक बहुत बहुत बेहतरीन राइड प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको वाइब्रेशंस की जो इरिटेशन होती थी पहले, वो पर्टिकुलर थिंग अभी रिसेंटली महसूस नहीं होगी। और आई थिंक डे बाय डे जैसे भी इस बाइक को आप चलाओगे तो आपको उतने सारे वाइब्रेशंस फील नहीं होने वाले, क्योंकि फ्यूलिंग जो है वो बहुत प्रिसाइज हो गई है पहले के मुकाबले। और उससे भी बढ़िया बात है कि इसमें कार्बोरेटर की जगह पे अभी फ्यूल इंजेक्शन आता है, जो कि बॉश का एक इनपुट है। और बॉश का सिस्टम बहुत सारे सुपर बाइक्स में भी यूज़ होता है, इन टर्म्स ऑफ आप ABS की बात कर लो, फ्यूल इंजेक्शंस की बात कर लो, तो ऑटोमोटिव सेक्टर में बॉश का एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड नेम है। तो ये इस बाइक का ABS और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दोनों ही डिराइव्ड है फ्रॉम बॉश। तो डेफिनेटली ये सिस्टम्स बहुत अच्छी तरीके से काम करे, यही एक्सपेक्टेशन हमारा होना चाहिए, और ये ज़रूर करता भी है। जो कि ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें, तो फिर एक अच्छे स्पीड्स पे भी आप अगर ब्रेक करोगे इस बाइक को पर्टिकुलरली, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस उतना कुछ खास नहीं रहता। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं गड्ढों के ऊपर से एक 191 kg के बाइक को बहुत ईजिली ले जा रहा हूँ, तो that actually shows the capability of the bike, that how much capable it has become even before.
सो पहले के मुकाबले ये बाइक अभी बहुत बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। सो अगर मेरी वर्डिक्ट ले तो डेफ़िनेटली आपको ये बाइक शोरूम में जाके ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। और ओवरऑल जो हम लोगों का ओपिनियन है, पर्टिकुलरली मेरा जो ओपिनियन है इस बाइक के बारे में, वो बहुत बहुत पॉजिटिव है। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप डेफ़िनेटली इस बाइक का एक टेस्ट राइड लीजिए और रॉयल एनफील्ड के किसी भी नज़दीकी शोरूम में जाके इस बाइक को आप परचेज़ कर सकते हैं। टेस्ट राइड भी आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो तब तक ऑलवेज स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। खुद के और दूसरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजिंग का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और बाइक चलाने के टाइम पे हेलमेट ज़रूर पहनिए और गाड़ी अगर चलाते हैं आप तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए।